मौर्यकालीन महिला की स्थिति देखेंगे, मौर्य काल में महिला की क्या स्थिति थी। तो मैं बताऊं आपको, मौर्य काल में महिला की स्थिति के दोनों पॉइंट हमको देखने को मिलते हैं, अर्थात महिला की अच्छी स्थिति के पॉइंट भी देखने को मिलते हैं, तो महिला की बदतर स्थिति भी हमको मिलती है ना। तो देखो, मैं पहले अच्छी स्थिति की बात कर लेता हूँ ना। महिला की अच्छी स्थिति के कौन कौन से बिंदु हैं जो महिला की स्थिति को अच्छा होना दर्शाते हैं। तो उसमें मैं पहला लिखूंगा, यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंगरक्षकों के रूप में महिलाओं का होना। इसके अलावा महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाना। तीसरा पॉइंट, महिलाओं को जो है धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की छूट थी। ये महिलाएं जो थी धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकती थी, है ना। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों में और यह बताया गया है कि महिलाएं दान दिया करती थी, है ना। महिलाओं के द्वारा दान दिए जाने का जिक्र मिलता है अशोक के अभिलेखों में। इसके अलावा महिला की हत्या को ब्रह्म हत्या माना जाता था, है ना। महिला की हत्या को ब्रह्म हत्या माना जाता था, है ना। और जो महिलाएं अब आजीवन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करती थी ना, वो ब्रह्मवादिनी महिला कहलाती थी, है ना। और इस प्रकार से उनका उल्लेख मिलता है कि वो आजीवन धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर सकती थी, है ना। और इसके अलावा जैसे जो दहेज होता था उसके ऊपर महिला का पूरा अधिकार होता था कि वो दहेज को अपने पास रख सकती थी, है ना। तलाक प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। महिला जो है पुरुष को तलाक दे सकती थी यदि पुरुष जो है यदि नपुंसक है या पतित हो गया है, दुराचारी हो गया है, व्यभिचारी हो गया है, और जो है दोषी है, खूनी है, ऐसी स्थिति में वो महिला जो है उस पति को तलाक दे सकती थी। तलाक को कौटिल्य ने मोक्ष कहा है ना, मोक्ष कहा है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो ब्रह्म विवाह होते हैं, 4 प्रकार के जो विवाह हैं, उनको पवित्र विवाह या धर्मानुकूल विवाह माना गया है ना। जैसे आर्य विवाह, है ना, आर्य विवाह और दैव विवाह, ब्रह्म विवाह और एक प्रजापति विवाह है। आर्य, दैव, ब्रह्म और प्रजापति विवाह, ये 4 विवाह धर्मानुकूल विवाह माने गए हैं। तो इन चारों विवाहों में तलाक की स्थिति तो नहीं बनती थी, लेकिन महिला जो है अन्य प्रकार के विवाह यदि किए हैं तो उसमें महिला तलाक दे सकती थी, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि महिला के द्वारा तलाक दे दिया जाना। इसके अलावा जो है अंतरजातीय विवाह व बहुविवाह बहुविवाह क्या पुनर्विवाह की बात हमको यहाँ पर मिलती है ना। तो अंतरजातीय विवाह और पुनर्विवाह की स्थिति तब बनती थी जब मान लो जो पुरुष है वो बीमार हो गया है, मृत्यु हो गई है ना, या उसका जो है आचरण जो है ना वो पतित हो गया है, बिल्कुल, है ना। और यदि पति खो गया है तो भी महिला पुनर्विवाह कर सकती थी, और पुनर्विवाह करने वाली महिला को पुनर्भू कहा जाता था, है ना, पुनर्भू कहा जाता था। तो ये कुछ पॉइंट हैं विद्यार्थियों जो महिला की अच्छी स्थिति का द्योतक हैं मौर्य काल में, ठीक है। लेकिन अब मैं बताऊं आपको कि कुछ ऐसे पॉइंट भी हमको मिलते हैं जो महिला की बदतर स्थिति बताते हैं। तो मौर्य काल में महिला की बदतर स्थिति के कौन कौन से पॉइंट हैं उनकी मैं बात करूं तो पहला पॉइंट हमको मिलता है कि जो मेगस्थनीज है वो यह कहता है कि मौर्य काल में पुरुष बहुविवाह करते थे, है ना। तो एक पुरुष के बहुत सारे विवाह होना ये महिला की बदतर स्थिति का द्योतक है। मगर कौटिल्य ऐसा नहीं कहते। कौटिल्य कहते हैं कि एक पुरुष एक ही विवाह करता था, और विवाह की आयु मगर कौटिल्य जो है वो बताता है कि 16 साल की उम्र में तो लड़के का, 12 साल की उम्र में लड़की का विवाह होता था। तो ये जो विवाह का अंतर है ये महिलाओं की बदतर स्थिति का द्योतक है कि भाई 12 साल की उम्र में और लड़की का विवाह हो जाना, और लड़की का 16 साल की उम्र में जाके विवाह करते हैं, तो कहीं ना कहीं लड़की के ऊपर ये मतलब अविश्वास जैसी स्थिति यहाँ पे लोगों की रही होगी या बनती होगी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का, उसमें महिला के लिए कुछ कई नाम ऐसे दिए गए हैं जो पर्दा प्रथा की ओर संकेत करते हैं।
जैसे ए निष्कासिनी, ए सूर्य प्रस्या, है ना, अवरोधन, अंतःपुर, ऐसे नाम दिए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा वेश्यावृत्ति भी वहाँ पे प्रचलित थी नगर के दक्षिणी भाग में, और वेश्याओं को स्थान दिया जाता था रहने के लिए, है ना। स्वतंत्र रूप से जो महिला वेश्यावृत्ति करती थी वो रूपा जीवा कहलाती थी, है ना, अपने रूप को बेचकर आजीविका कमाने वाली, है ना, रूपा जीवा कहलाती थी। वेश्याओं का जो एक अध्यक्ष होता था, वेश्याध्यक्ष, उसको जो है वेश्याध्यक्ष जो है तृतीय जो श्रेणी का अमात्य था उसमें आता था, उसको बंधिक पोषक भी कहा जाता था, जो कि वेश्याओं से कर उगाने का काम करता था। ठीक है। तो इस प्रकार से अब महिलाएं जो है, महिलाओं की बदतर स्थिति का द्योतक है वेश्यावृत्ति का पाया जाना। ठीक है। गणिका जो होती थी, पूरे गण की जो एक तरीके से पत्नी कहलाती थी गणिका, पूरे गण की। तो गणिका अपना यदि पेशा छोड़ना चाहे, ये जो अपने जिस्म को बेचने का जो पेशा है, यदि उसको छोड़ना चाहे तो उसके ऊपर खर्च किए गए व्यय का 24 गुना जुर्माना इन गणिकाओं से वसूला जाता था राज्य के द्वारा। अब आप सोचिए, किसी महिला के ऊपर ये मतलब वेश्यावृत्ति करवाने का प्रशिक्षण दिया जाता था, और उसके ऊपर जो खर्चा किया जाता था ना, उस खर्चे का 24 गुना वसूला जाता था यदि वो महिला उस धंधे को छोड़ना चाहे तो, है ना। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी बदतर स्थिति यहाँ पे रही होगी, है ना। इसके अलावा जो है यदि कोई महिला दुराचारी हो जाए, है ना, मतलब चरित्रहीन हो जाए, या शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, इस प्रकार से यदि बुरे आचरण वाली हो जाए तो उसके ऊपर 24 पण का जुर्माना भी लगाया जाता था, है ना। 24 पण का जुर्माना भी लगाया जाता था। बताइए कितनी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। और इसके अलावा सती प्रथा के संकेत भी हमको मिलते हैं। कौटिल्य ने तो खैर सती प्रथा की बात नहीं की है, उल्लेख नहीं किया है, मगर डायोडोरस यह कहता है कि एक बार ईरान में कोई भारतीय सैनिक था, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसकी जो पत्नी थी वो सती हो गई थी, है ना, उसकी पत्नी सती हो गई थी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमको महिला की ये बदतर स्थिति के द्योतक जो पॉइंट थे वो मैंने आपको सुनाए। अब विद्यार्थियों में एक एक करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले महिला की अच्छी स्थिति के पॉइंट लिखेंगे, फिर बदतर स्थिति के लिखेंगे। ठीक है। महिला की स्थिति, ठीक है, महिला की स्थिति अच्छी स्थिति के पक्ष में, अच्छी स्थिति के पक्ष में क्या क्या मत हम दे सकते हैं, तो वो वाली बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है। तो अच्छी स्थिति के पक्ष में देखो क्या क्या बातें हैं विद्यार्थियों। एक नंबर पे तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि सैन्य प्रशिक्षण दिया जाना, है ना, सैन्य प्रशिक्षण दिया जाना, ये बड़ी बात थी। नंबर 2, ब्रह्मवादिनी महिलाओं का जिक्र मिलना, है ना, ब्रह्मवादिनी महिलाओं का उल्लेख, है ना। ब्रह्मवादिनी महिला कौन होती हैं? आजीवन धर्म ग्रंथ पढ़ने वाली, है ना, आजीवन धर्म ग्रंथ पढ़ने वाली, है ना, या अध्ययन करने वाली महिलाएं। नंबर 4, दहेज पर पूरा हक होता था इनका, दहेज पर पूरा हक होना, है ना। और नंबर 3 हुआ है ये। नंबर 4 में हम लिखेंगे कि इनको जो है दान देने का भी अधिकार था, मतलब अशोक के अभिलेखों में कुछ महिलाओं को दान देना भी बताया, दान देते हुए का उल्लेख भी हुआ है ना। या मैं यहाँ पे लिखूँ, अशोक के अभिलेखों में, अशोक के
अभिलेखों में महिलाओं के दान देने का उल्लेख है ना, महिलाओं के द्वारा, है ना, ऐसे समझना इसको, महिलाओं के द्वारा दान देने का उल्लेख। ठीक है, महिलाओं के द्वारा दान देने का उल्लेख ये भी मिलता है। इसके अलावा जो 5वां पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि तलाक देने की तलाक देने का अधिकार था महिला को ना, तलाक देने का अधिकार था। और तलाक को मोक्ष कहा है कौटिल्य ने, है ना, मोक्ष किसने कहा? कौटिल्य ने जो है तलाक को मोक्ष कहा है। ठीक है, तलाक को मोक्ष कहा है। और तलाक कब दे सकती थी? जब जो है पति नपुंसक हो, बीमार हो, दोषी हो, है ना, और यदि पतित भी हो गया हो, ऐसी स्थिति में भी वो महिला जो है तलाक दे सकती थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा तलाक देने की स्थिति जो कब बनती थी, एक तो नपुंसक की स्थिति में भी दे सकती थी शायद, है ना, नपुंसक, है ना, कई सारे मिलते हैं। और जो है दोषी हो, है ना, दोषी, बीमार, ठीक है, दोषी बीमार मतलब असाध्य बीमारी हो जाए, और दोषी बीमार, इसके अलावा पतित हो गया हो, है ना, ये इसमें आ जाएगा पतित या बुरे आचरण वाला ना, बुरे आचरण पर, है ना, बुरे आचरण पर ऐसी स्थिति में दे सकती थी। मगर धर्मानुकूल विवाह, धर्मानुकूल विवाह में आते थे। देखो, एक तो आता था ब्रह्म विवाह, एक आता था आर्ष्य विवाह, एक आता था देव विवाह, और एक आता था प्रजापत्य विवाह, है ना। ये विवाह, ये धर्मानुकूल विवाह हैं। में तलाक नहीं दिया जाता था, में तलाक नहीं दे सकती थी, में तलाक नहीं दे सकती थी। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अब मैं लिखूं छठा पॉइंट मैं लिखूं तो जो है अंतरजातीय विवाह व पुनर्विवाह की भी यहाँ पे व्यवस्था थी। ठीक है, अंतर जातीय विवाह व पुनर्विवाह भी होते थे, अंतरजातीय विवाह व पुनर्विवाह भी होते थे। ठीक है, ये जो पुनर्विवाह होता था, ये होता था, पुनर्विवाह करने वाली जो महिला थी वो पुनर्भू कहलाती थी। पुनर्भू, महिला को क्या कहते थे? महिला पुनर्भू कहलाती थी, है ना, पुनर्भू कहलाती थी। और ये जो विवाह होते थे पुनर्विवाह, वो जैसे पति जो है उसकी मृत्यु हो गई है या कोई असाध्य बीमारी उसको हो गई है जो सही नहीं हो सकती, ऐसी स्थिति में महिला दोबारा विवाह कर सकती थी। या पति खो गया है, कहीं चले गया है, नपुंसक हो गया है, ऐसी स्थिति में महिला जो है पुनर्विवाह यहाँ पर कर सकती थी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पति की मृत्यु हो जाए, या पति खो जाए, है ना, या नपुंसक हो जाए, है ना, नपुंसक हो जाए, ठीक है, या कोई असाध्य बीमारी हो जाए, असाध्य बीमारी होने पर, है ना, होने पर महिला पुनः विवाह कर सकती थी। ठीक है, होने पर महिला जो है पुनः विवाह कर सकती थी। पुनर्विवाह करने वाली महिला पुनर्भू कहलाती थी ना, पुनर्भू कहलाती थी। ठीक है, ये शब्द है पूरा, पुनर्भू। ठीक है, पुनर्भू कहलाती थी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट थे विद्यार्थियों, महिला की अच्छी स्थिति के द्योतक थे, वो मैंने आपको बता दिए। बढ़िया तरीके से आप लिखिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम आते हैं अगली स्लाइड पे।
और वहाँ पे मैं महिलाओं की बदतर स्थिति के द्योतक पॉइंटों को लिखने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप हेडिंग डाल दीजिए महिला की बदतर स्थिति के द्योतक। ठीक है, महिला की बदतर स्थिति के जो द्योतक पॉइंट हैं या बदतर स्थिति के पक्ष में मत। ठीक है, तो हम लिखेंगे महिला की बदतर स्थिति के पक्ष में मत। ठीक है, महिला की बदतर स्थिति के पक्ष में मत। ठीक है, तो इसमें देखिए विद्यार्थियों क्या क्या मत हम दे सकते हैं। मैंने देखो बोल के सुना दिया है, अब मैं फिर नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मेगास्थनीज के अनुसार पुरुष बहुविवाह करते थे। मेगास्थनीज के अनुसार पुरुष बहुविवाह करते थे। ठीक है, आप समझ जाना ये करते लिखा है, मगर कौटिल्य ऐसा नहीं मानते हैं ना, कौटिल्य ऐसा नहीं मानते, कौटिल्य ऐसा नहीं मानते। ठीक है, कौटिल्य जो हैं वो ऐसा नहीं मानते हैं। ठीक है, तो एक बात हो गई है। दूसरी, कौटिल्य क्या मानते हैं, कौटिल्य जो है विवाह की आयु 16 वर्ष और 12 वर्ष मानते हैं ना। कौटिल्य विवाह की आयु जैसे लड़के व लड़की की क्रम से जो आयु है वो इन्होंने 16-12 वर्ष बताई है, 16-12 वर्ष बताई है। ठीक है, तो ये स्थिति भी जो है 16 वर्ष में लड़के की, 12 ही वर्ष में लड़के की शादी हो जाना, ये एक द्योतक है कि महिला की जो बदतर स्थिति है उसका द्योतक है। ठीक है, इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में महिलाओं के कुछ नाम मिलते हैं, है ना, वो भी बात मैं लिखूंगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में महिलाओं के कुछ नाम मिलते हैं, है ना, कुछ नाम मिलते हैं। ठीक है, महिलाओं के कुछ नाम मिलते हैं, जैसे क्या क्या नाम मिलते हैं, जैसे एक नंबर पे मैं लिखूं सूर्य प्रस्या, है ना, सूर्य प्रस्या। एक नाम मिलता है निष्कासिनी, निष्कासिनी। ठीक है, निष्कासिनी। और एक मिलता है अंतःपुर, और एक मिलता है अवरोधन। ठीक है, इस प्रकार से ये नाम मिलना, ये जो नाम है चारों, चार नाम है, ये महिला के जो पर्दा प्रथा है उसकी स्थिति का द्योतक है, पर्दा प्रथा के द्योतक नजर आते हैं। ठीक है, और पर्दा प्रथा महिला की बदतर स्थिति का जो है प्रतिनिधित्व करती है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, मैं यहाँ पे जो है लिखना चाहूँगा कि यह या ये नाम पर्दा प्रथा की ओर संकेत करते हैं, पर्दा प्रथा की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, पर्दा प्रथा की ओर संकेत करते हैं। तो इस हिसाब से आप लगा लेना इसका ना, बाकी और मैं नहीं लिखूंगा कि यह पर्दा प्रथा का होना महिला की बदतर स्थिति का द्योतक है। ठीक है, तो ये इसके अलावा अब मैं बात करूं वेश्याओं के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, वेश्यावृत्ति के बारे में। ठीक है, तो जो है अगला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेश्यावृत्ति।
ठीक है, वेश्यावृत्ति का उल्लेख मिलना। ठीक है, बड़े ही खतरनाक काम था ये, तो मैंने इसको रेड कलर से लिखना मुनासिब समझा। ठीक है, वेश्यावृत्ति में क्या होता है आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको उल्लेख मिलता है कि नगर के दक्षिण भाग में, है ना, नगर के दक्षिण क्षेत्र में वेश्याओं को निवास स्थान दिया जाता था, निवास स्थान दिया जाता था, निवास स्थान दिया जाता था। ठीक है, स्वतंत्र वेश्या को, स्वतंत्र वेश्या को रूपा जीवा कहा जाता था ना, स्वतंत्र वेश्या को रूपा जीवा कहा जाता था। इसका मतलब क्या होता है, स्वतंत्र का मतलब कहा जाता, यानी कि यहाँ पे कुछ महिलाएं ऐसी होती थी जो राज्य के संरक्षण में अपने जिस्म का व्यापार करती थी, लेकिन कुछ महिलाएं सिर्फ अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने रूप को बेचती थी। वो होती थी रूपा जीवा, अपने रूप को मतलब अपने सौंदर्य को बेचती थी, अपने जिस्म का व्यापार करती थी। ठीक है, ऐसी महिला वेश्यावृत्ति करती थी, मतलब है ना। वेश्याओं के ऊपर एक अध्यक्ष भी होता था जिसको वेश्याध्यक्ष बोला जाता था, बंधिक पोषक बोला जाता था। आपको पता होगा तृतीय श्रेणी का अमात्य में ये आते थे, है ना। तो वेश्याध्यक्ष होता था, है ना, वेश्याध्यक्ष, इस पे एक महिला की नियुक्ति होती थी जिसको बंधिक पोषक कहा जाता था ना, बंधिक पोषक कहा जाता था। और यह जो थी ये कर उगाने का काम करती थी, है ना, वेश्याओं पर कर एकत्र करने का कार्य करती थी, है ना, वेश्याओं पर कर एकत्र करने का कार्य करती थी। ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, और गणिका जो होती थी पूरे गण की पत्नी का काम करती थी वो, है ना। पूरे गण जो एक प्रशासनिक इकाई होती है, जैसे गांव एक प्रशासनिक इकाई है, उसी प्रकार गण एक प्रशासनिक इकाई होता था। और उस पूरे गण के पुरुषों के हवस की प्यास को बुझाने का काम जो महिला करती थी वो गणिका कहलाती थी, है ना। और गणिका के ऊपर उसके, यदि गणिका मान लो अपनी इस जो पुश्तैनी काम था उसका, एक तरीके का पुश्तैनी तो खैर क्या ही कहें हम, लेकिन जो इसका ये जो काम था जिस्म के व्यापार करने का, यदि इस धंधे को वो छोड़ना चाहे तो उसके ऊपर खर्च किए गए व्यय का 24 गुना जुर्माना उसको देना होता था। ठीक है, तो इस बात को मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ गणिका के बारे में। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, है ना, इसको मिटा देता हूँ, और अब ये जगह बच रही है इस पे मैं लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गणिका। ठीक है, गणिका। ठीक है, अब इसमें मैं लिखूंगा कि यह यदि अपना धंधा, इनको धंधे वाली भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, धंधे वाली, कोठे वाली, है ना। मतलब महिला के लिए कितने सारे नाम दे दिए, जबकि एक महिला खुद अकेली वेश्या नहीं बन सकती यदि उसके साथ किसी पुरुष का संयोग ना हो तो। लेकिन पुरुष को कोई भी नाम नहीं दिया गया। ये एक बड़ी ही विडंबना रही है इतिहास की, और मैं तो कहूँगा ये महिलाओं के इतिहास की दरिद्रता इसको कह सकते हो, है ना। और महिलाओं को लिखना चाहिए, इस पर अधिक से अधिक लिखना चाहिए, इतना लिखना चाहिए कि अपने अधिकारों के लिए फिर ऐसे कोई पॉइंट ना डाले कि महिला की स्थिति, अरे भाई पुरुष की स्थिति क्यों नहीं पढ़ाई गई, यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ाई गई, क्या कारण आपके साथ आपके सामने स्पष्ट पड़ा है, कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो यदि वह यह यदि अपना धंधा छोड़ना चाहे तो
उस पर किए गए खर्च का, किए गए व्यय का 24 गुना, किए गए खर्च का 24 गुना जुर्माना देना होता था। 24 गुना जुर्माना देना होता था। ठीक है, इतना जुर्माना देना होता था। ठीक है, और यदि कोई सॉरी यदि कोई महिला सॉरी यदि कोई जो महिला है वो दुराचारिणी हो जाए, है ना, दुराचारिणी हो जाए, मतलब स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति न करने वाली और जो नॉर्मल स्त्री रहती है किसी भी सामान्य से घर परिवार की, यदि वो महिला दुराचारिणी हो जाए, वो मदिरा पीने लगे, जुआ खेले तो और अपने वो चरित्रहीन हो जाए, तो उस पर 24 पर्ण जुर्माना लगता था। ये बात भी आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, यदि किसी महिला का चरित्रहीन हो जाए, चरित्रहीन में आप समझ सकते हैं दुराचारिणी होना, दुराचारिणी या व्यभिचारिणी मतलब पराय पुरुष का संसर्ग करना, दुराचारिणी होना, जुआ खेलना, है ना, जुआ खेलना, मदिरा पीना, शराब दारू, है ना, हो जाए तो 24 पण जुर्माना, 24 पण जुर्माना लगता था। ठीक है, 24 पण जुर्माना लगता था। ये बात आपको ध्यान रखना है। चरित्रहीन की क्या परिभाषा है ये मैंने यहाँ पे लिख डाली। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा सती प्रथा की बात भी हमको हल्की सी मिलती है, उसका भी मैं पॉइंट यहीं पे लिख देता हूँ। सती प्रथा ना, हमने देखो ये कई सारे 1 2 3 4 ये 5वां पॉइंट कर लिया एक तरीके से। मैं छठा पॉइंट, ये हाँ छठा पॉइंट ये हो जाएगा, जैसे मैं इनको क्रम दे दूँ 1 2 3 4 5, ये छठा, तो ये मैं यहाँ पे 7वां पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, आप क्रम से लिखना। 7वें पॉइंट में हम बात करेंगे सती प्रथा की, सती प्रथा। ठीक है, कौटिल्य तो उल्लेख नहीं करता सती प्रथा का, मगर डायोडोरस करता है ना। कौटिल्य ने उल्लेख नहीं किया, कौटिल्य ने उल्लेख नहीं किया। ठीक है, कौटिल्य ने उल्लेख नहीं किया, मगर डायोडोरस, कौन है डायोडोरस आप बताएं। पूरा टॉपिक हो चुका है, मैंने डायोडोरस के बारे में पढ़ाया है पहले, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना डायोडोरस के बारे में क्या लिखा है आपने। डायोडोरस बताते हैं कि ईरान में एक भारतीय सैनिक की मृत्यु के होने पर उसकी पत्नी सती हुई थी। उसकी पत्नी जो है सती हुई थी। यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे। महिला की बदतर स्थिति के द्योतक में मैंने आपको बता दिए 7 पॉइंट प्रमुख रूप से हैं। इन नामों को बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। वेश्यावृत्ति का जो ये उल्लेख है ये यहाँ पे बढ़िया तरीके से मिलता है। स्वतंत्र रूप से जो वेश्यावृत्ति करती थी वो महिला रूपा जीवा कहलाती थी। वेश्याओं का जो अध्यक्ष होता था वो वेश्याध्यक्ष होता था, जिसको बंधिक पोषक कहा जाता था। तृतीय श्रेणी का मात्य था। 1000 पण वार्षिक इनको वेतन मिलता था, है ना। और जो है गणिका की बात हमने की, है ना। गणिका एक गण जो होता है ना, वो एक प्रशासनिक इकाई होती है, जैसे गांव, गांव से ऊपर फिर पंचायत, है ना। ऐसे ही गण उस जमाने में हुआ करते थे, गण, है ना। और गण
संपूर्ण गण की एक पत्नी, एक महिला एक होती थी जिसको गणिका कहा जाता था ना। तो ये सारी बात हो गई, ठीक है। अब आप इसको उतारें और अब हम जो है आगे की बात कर लेते हैं। देखो इसमें एक चीज़ और मिलती है, यदि कोई विधवा महिला है और वो पुनर्विवाह नहीं करना चाहती है तो उसको अडवा विधवा या छंदवासिनी कहा जाता था। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि विधवा महिला जो विवाह करना नहीं चाहती है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ी जगह बच रही है ना। विधवा महिला जो पुनः विवाह करना नहीं चाहती, पुनः विवाह करना नहीं चाहती, ठीक है। विधवा महिला जो विवाह करना नहीं चाहती उसको नाम, उसका क्या नाम मिलता है? छंदवासिनी, छंदवासिनी या अडवा विधवा, ठीक है। छंदवासिनी या अडवा विधवा इसको कहा जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। अब मैं बात कर लेता हूँ मनोरंजन की, कि आखिर यहाँ पे मनोरंजन किस प्रकार से होता था, ठीक है। तो देखो मनोरंजन के लिए मेगास्थनीज यहाँ पे उल्लेख करता है कि रथ दौड़, घुड़दौड़ और मल्ल युद्ध, पशु युद्ध ये किए जाते थे। यहाँ पे समाज उत्सव भी किया जाता था। समाज उत्सव को प्रवहन कहा जाता था, है ना, प्रवहन। और तमाशे भी होते थे जिनको प्रेक्षा कहा जाता था। सामूहिक भोज भी यहाँ पे होता था, ठीक है, सामूहिक भोज भी होता था। और मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे तमाशा करने के लिए कर भी लगाया जाता था। पाँच जो है 5 पण का कर लगाया जाता था और लाइसेंस भी जारी किया जाता था। लाइसेंस लेना पड़ता था तमाशा करने के लिए, है ना। ये सारी बातें हमको मिलती हैं। इसके अलावा जो कौटिल्य हैं वो मनोरंजकों की 7 श्रेणियों का जिक्र हमको यहाँ पे करते हैं। 7 श्रेणियों का, जिसमें जो है वाक जीवन, रंगोपजीवी, है ना, रंगोपजीवी, और कुशलव, भौगिक, है ना, कुशलव है, भौगिक है। इस प्रकार से जो है पल्लवक है, अदिति, अतिथि कौशिक है ना, अतिथि कौशिक है। इस प्रकार के कई नाम मिलते हैं, ठीक है। और कुहक है, एक कुहक का नाम मिलता है। तो इन सब के नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ये मनोरंजन वाला टॉपिक में हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, एक एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। कहीं से भी कुछ भी सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और मैं बता दूं आपको, नेट जैसी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी स्टेट का प्रोफेसर की एग्ज़ाम के लिए या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर की एग्ज़ाम के लिए इतना मैटर सफिशिएंट है। आप इसको बार बार पढ़ना और पिछले साल के पेपरों का भरपूर अभ्यास करना, जितना हो सके उतना पिछले साल के पेपरों का अभ्यास करना, आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। जी आप ध्यान रखना। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना किसी की भी, तो फिर आप जो है आराम से और किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो बढ़िया तरीके से पास कर लोगे, ठीक है। चलो मैं बात करता हूँ मनोरंजन की, है ना, मनोरंजन, मनोरंजन, ठीक है। तो मनोरंजन में विद्यार्थियों जैसा कि मैंने बोल के सुनाया उसको मैं सीधा लिख देता हूँ। मेगास्थनीज के अनुसार ना, मेगास्थनीज के अनुसार मनोरंजन के क्या क्या उपाय, क्या क्या साधन थे। मेगास्थनीज कहता है कि एक तो रथ दौड़ होती थी, है ना, रथ दौड़ होती थी, घुड़दौड़ होती थी, रथ दौड़, घुड़दौड़, है ना, मल्ल युद्ध, मल्ल यानी योद्धाओं का युद्ध, पशुओं को भी लड़ाते थे, पशु युद्ध, ठीक है। विहार यात्रा भी होती थी यहाँ पे, विहार यात्रा यानी कि आखेटन पे जाते थे, शिकार करने जाते थे, है ना। इन सारी चीज़ों का जिक्र तो हमको मनोरंजन के लिए मेगास्थनीज यहाँ पे बताते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है सामूहिक उत्सव होते थे जिसको प्रवहन कहा जाता था, ना, सामूहिक
सामूहिक उत्सव, सामूहिक उत्सव इनको क्या कहा जाता था? प्रवहण कहा जाता था, प्रवहण कहा जाता था। ये होते थे, है ना, सामूहिक उत्सव होते थे और सामूहिक भोज होते थे। ठीक है, सामूहिक भोज होते थे। ठीक है, इसके अलावा तमाशा, तमाशा होते थे, तमाशा होते थे। तमाशे को प्रेक्षा बोला जाता था, प्रेक्षा। ठीक है, तमाशे को प्रेक्षा बोला जाता था। इस पर 5 पण कर लिया जाता था, 5 पण कर लिया जाता था और लाइसेंस लेना होता था इसके लिए ना, लाइसेंस लेना होता था, है ना, लाइसेंस लेना होता था। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, लाइसेंस लेना होता था। तो ये सारी बातें थी। इसके अलावा कौटिल्य जो है हमको 7 प्रकार के मनोरंजकों के नाम हमको बताता है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कौटिल्य, कौटिल्य 7 प्रकार के, कौटिल्य 7 प्रकार के मनोरंजकों का नाम बताता है, नाम बताता है। ठीक है, 7 प्रकार के मनोरंजकों में जो आता है, एक आता है वाक जीवन, वाक, वाक जीवन। ठीक है, वाक जीवन यानी कि विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलकर मनोरंजन करता था, है ना, विभिन्न विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलकर, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलकर मनोरंजन करता था, है ना, मनोरंजन करने वाला। ठीक है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलकर मनोरंजन करने वाला। दूसरा नाम मैं यहाँ पे बताऊँ आपको तो वो हो जाएगा हमारा जो है वाक जीवन हो गया। और मनोरंजन करने में और जो नाम आएंगे हमारे, जैसे कुशलव है, कुशलव, है ना, कुशलव जो होते थे ये तमाशा करने वाले होते थे, कुशलव, है ना, तमाशा करने वाले होते थे, तमाशा करने वाले। ठीक है, तमाशा करने वाले होते थे। ठीक है, भौगिक होते थे, भौगिक ये मदारी होते थे। ठीक है, भौगिक जो होते थे ये मदारी होते थे, भौगिक मदारी, है ना, भौगिक जो है मदारी होते थे। ठीक है, तो वाक जीवन है, कुशलव है, भौगिक है ना। इसके अलावा और रंगोपजीवी है, जो विभिन्न प्रकार के नाटक मंचित किए करते थे, है ना, रंगोपजीवी विभिन्न प्रकार के नाटक मंचित करते थे। इसके अलावा जो है पल्लवक है, जो कि पल्लवक रस्सी पर, पल्लवक हाँ, पल्लवक रस्सी के ऊपर कला दिखाते थे ना। हम आजकल देखते हैं, आजकल क्या, पहले गाँव में ज़्यादा होते थे, आजकल कम हो गए हैं। तो रस्सी के ऊपर जैसे 2 बांसों के मध्य रस्सी बांधी जाती थी, उसके ऊपर चढ़कर बड़ी कला दिखाते थे, रस्सी पर खड़े होकर डांस करने लग जाते थे, तो उनको पल्लवक कहा गया है ना, रस्सी पर खड़े होकर जो कला दिखाते थे, है ना। और इसके अलावा अदिति, अदिति कौशिक है, जो कि चित्र दिखाकर और मनोरंजन करते थे, है ना, अदिति कौशिक। तो ये सारे मैं नाम यहाँ पे लिखना चाहूँगा। पल्लवक जो है, पल्लवक क्या काम करता था? रस्सी पर कला दिखाकर, है ना, रस्सी पर कला दिखाकर। ठीक है, रस्सी पर कला दिखाकर। और अदिति कौशिक, अदिति कौशिक जो है, अदिति कौशिक जो है चित्र बनाकर, है ना, चित्र बनाकर अदिति कौशिक जो था वो चित्र बनाकर करता था। इसके अलावा मैं बताऊं, कुहक का नाम मिलता है, कुहक ये जादूगर होता, कुहक जादूगर होता था क्या? कुहक
कुहक जादूगर होता था, और एक मदारी और होता था। कुहक था जादूगर, और एक मदारी, मदारी तो आ गया ना, भौतिक। हाँ, मदारी भौतिक, कुहक तो जादूगर होता था, जादूगर, ठीक है। कुहक जादूगर हो गया। तो ये विद्यार्थियों 6 नाम हो गए। एक नाम और है जो भी मेरे जहन में आ नहीं रहा है, उसमें हमारे वाघ जीवन, रंगोप जी भी नहीं लिखा ना हमने। हाँ, रंगोप जी भी बच रहा है बस, है ना। वाघ जीवन, कुशलव, भौगिक, पल्लवक, आदित्य कौशिक, कोहक, और एक हो गया रंगोप जीवी। रंगोपजीवी, ठीक है। रंगोपजीवी होता था, ये नाटक का नाटक करके, रंगमंच, नाटक मंचित करके और मनोरंजन करता था ना, नाटक मंचित करके, ठीक है, नाटक मंचित करके, और ये मनोरंजन का काम करता था। तो ये आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है विद्यार्थियों। सम्मिलित करने के लिए आते हैं कि मौर्य काल में जादूगर को क्या कहा जाता था, कुहक कहा जाता था, है ना। मदारी को भौगिक, रस्सी पर कला दिखाने वाले को पल्लवक, है ना, चित्र बनाकर जो मनोरंजन करता था वो अदिति कौशिक कहलाता था, ठीक है। जादूगर को क्या कहा जाता था। इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है, सुमेलित करने वाला बन सकता है, नेट और प्रोफेसर में सुमेलित करने वाला बन सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, मनोरंजन के जो तरीके थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब मैं मौर्यकालीन खान पान की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। जैसे कि हमको मिलता है एक नाम, औदनिक नाम मिलता है, जो कि दाल चावल के लिए औदनिक था, है ना, औदनिक। और आयुपिया नाम मिलता है, रोटी के लिए आयुपिया, है ना। इसके अलावा बस मांस मदिरा भी खाते थे, गेहूँ और चावल वगैरह भी खाते थे, ठीक है। तो औदनिक और आयुपिया, ये 2 नाम थोड़े से आपको ध्यान में रखने हैं ना, औदनिक और आयुपिया, बस। औदनिक, और एक नाम है आयुपिया, ठीक है। औदनिक तो है दाल चावल को कहा जाता था, है ना, दाल चावल। और आयुपिया है रोटी, ठीक है। आयुपिया है रोटी, ठीक है। तो ये आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। इसके अलावा मांसाहारी तो थे ही थे, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के मिलते हैं। मांसाहारी और शाकाहारी सॉरी सॉरी, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते थे ये। गेहूं, चावल वगैरह सब खाते थे ना, गेहूं चावल। तो सीधी सी बात है, ये खान पान में आ जाएगा ना, खान पान, ठीक है, खान पान हो गया। और जो धार्मिक जीवन था, तो वो